एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए 155 दिन हो गए हैं। 6 नवंबर को सुनीता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें उनके गाल धंसे हुए नजर आ रहे हैं। 5 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में फंसे होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी है। अक्टूबर 2024 में नासा ने कहा था कि सुनीता को फरवरी 2025 तक धरती पर वापस लाया जाएगा। इस दौरान उन्हें स्पेस में 250 दिन बिताने होंगे, लेकिन इतने समय तक स्पेस में रहने से उनकी हालत पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो सेहतमंद धरती पर लौट पाएंगी, जानते हैं भास्कर एक्सप्लेनर में। सुनीता की हालत पर चिंता जताते हुए सिएटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि वो कैलोरी की कमी से जूझ रही है। सुनीता जितनी कैलोरी गेन करती है उससे ज्यादा लॉस हो रही है। 24 सितंबर को भी सुनीता ने एक तस्वीर पोस्ट की थी। डॉक्टर विनय गुप्ता बताते हैं, जब किसी को कैलोरी कमी होती है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति की है जो लंबे समय तक काफ़ी ऊंचाई पर रह रहा है। उनके गाल धंसे हुए हैं और ऐसा तब होता है जब वजन बहुत तेज़ी से कम होता है। जब तस्वीर उन्होंने भेजी है सुनीता विलियम्स ने, तो उन्हें कैलोरी की कमी बताई गई है। कैलोरी की कमी होने पर लिवर, हार्ट या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। साथ ही मेंटल हेल्थ पर असर के अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस और डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुनीता काफी कमजोर हो गई हैं। ऐसे में 250 दिन और स्पेस में रहने पर उन्हें और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे इतने ज्यादा समय से स्पेस में रहने की वजह से सुनीता और बुश को साइकोलॉजिकल समस्याएं हो सकती है। ये दोनों लोग सिर्फ 8 दिनों के लिए घर छोड़कर स्पेस में गए थे। वहाँ जाने के बाद अब उन्हें 8 महीने या उससे ज्यादा समय तक रुकना पड़ रहा है। साथ ही इतने लंबे समय में कई बार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में खतरनाक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी में रहने के प्रभाव जैसी समस्या होने का खतरा है। इससे पहले की गई स्टडीज में ये साबित हुआ है कि लंबे समय तक स्पेस में रहने से बॉडी को कई तरह से नुकसान होता है, जैसे हड्डी और मांसपेशियों में कमजोरी, नजर की कमजोरी, स्पेस सिकनेस का खतरा, रेड ब्लड सेल्स का खतरा हो सकता है। स्पेस में पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती हेल्थ को लेकर होती है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज, नींद और खाने को लेकर खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प दी जाती है, जैसे नींद की परेशानी से निपटने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। अब सवाल है कि सुनीता और बुश की वापसी के लिए नासा ने अमेरिका की नासा एजेंसी ने स्टारलाइन मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स और उनके दोस्त को भेजा गया था, तो 8 दिन के लिए भेजा गया था। 5 जून 2024 में भेजा गया था। स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। दोनों को आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद वापस धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण दोनों वहां फंस गए। कुछ वक्त पहले स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी चीजें भेजी गई, लेकिन फिर भी इतने दिनों तक स्पेस में रहने के चलते दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे और वीडियोस को देखने